देश में जनता को जोड़कर, ये हमारी इतिहास में साधु संतों का काम था, उन्होंने अपनाया है। साधु संतों की दिशा मार्गदर्शन के बिना कोई राजनेता कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए राजा भी संतों के सामने नमस्कार करता था। ये हमारी परंपरा है, वो परंपरा आनी चाहिए। उसके साथ सनातन धर्म, जिसमें भौतिक विकास होने के साथ हमारे मूल्यों जो हैं, हमारी जो आध्यात्मिकता है, उसको भी भूले ना, उसका भी समन्वय करके ही हम पैसा बनाएं। पैसे की लालच पर ना रहें, तभी भ्रष्टाचार दीर्घकालीन में मिट सकती है। इसीलिए हमारे देश में साधु संतों की सहारा पर चलनी चाहिए। और आज देश में चमक रहे हैं एक साधु संत तो बाबा रामदेव हैं, जिन्होंने जाकर इंग्लैंड में एक द्वीप को खरीद लिया है। लोग कहते हैं थोड़े दिन में सारा इंग्लैंड को खरीद लेंगे। जो इंग्लैंड आकर हमारे देश को लूटा, 100 साल राज किया, एक बाबा रामदेव ने उस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए, देश के लिए बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साधु संत की भावनाओं से किया है। मैं तो सोचता हूं एक दिन सारा इंग्लैंड हिंदू बन जाएगा, वो बाबा रामदेव के कारण बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा, स्वामी जी संघर्ष करो और हम सारा पूरा पीछे खड़े हैं, आपके साथ चलेंगे। देश में, दिल्ली में नया राजधानी बनाएंगे इस देश को ऐसा राजधानी बनाएंगे कि जैसे पूर्वज में लोग कहते थे कि इतना शुद्ध और अच्छा देश कोई नहीं है, सोने की चिड़िया कहा जाती थी, वो देश को वापस लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। परंतु हमें नेतृत्व चाहिए और आज नेतृत्व मिल गई है बाबा रामदेव का। उनका जय हो, आगे बढ़िए। वंदे मातरम। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने संक्षिप्त में पर बहुत गहरी बात की। इस देश में जो अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अभाव है, दरिद्रता है, दुख है, सब कुछ यदि मूल में जाएं तो काला धन और भ्रष्टाचार है। जड़ पर प्रहार करने से पेड़ निश्चित रूप से सूखेगा। उस भ्रष्टाचार और काला धन रूपी जड़ पर प्रहार करने के लिए राष्ट्र की वह तमाम शक्तियां, सभी संस्थाएं भारत स्वाभिमान के बैनर तले श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के उस अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सर्वतमना, यहां तो पूरे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से एक प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग हैं, परंतु सारा देश आज खड़ा हो चुका है। यहां पर कई 100 संस्थाओं के नाम मेरे पास हैं। पुनरअपि उन सभी संस्थाओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रेषित करते हुए मैं कुछ संस्थाओं का नाम लेना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया, श्री श्री रविशंकर जी को भी आज यहां होना था, उनकी संस्था की ओर से, और नवज्योति इंडिया दिल्ली से, स्वास्थ्य मंदिर कुरुक्षेत्र से, सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा से, विभिन्न गुरुकुलों से, गुरुकुल पूट, गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कालवा और देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से, राष्ट्रीय इमाम परिषद, विश्व हिंदू परिषद, वेद प्रचार मंडल, आर्य समाज उत्तर प्रदेश, हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा फोरम, मिथिलांचल समिति, भारत नीति प्रतिष्ठान, गुर्जर विकास परिषद, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सबके हाथ तिरंगा अभियान, गौशाला ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बाबरी मस्जिद कमेटी, जैन सभा, अग्रवाल सभा, माहेश्वरी सभा, वाल्मीकि सभा, मियांवाली बिरादरी, सिख सभा, ब्राह्मण सभा, मेडिकल डेंटल आयुर्वेदिक एसोसिएशन, विश्व ग्रुप, गायत्री सभा, भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन, राष्ट्रीय सैनिक संस्था, राष्ट्रीय बानर सेना, सहयोग वेलफेयर सोसाइटी, इस तरह से तमाम सैकड़ों संस्थाओं के नाम यहां पहुंचे हैं।
विभिन्न गुरुकुलों के, चोटीपुरा गुरुकुल से दूसरे गुरुकुलों के हमारे भाई बहनें भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए यहां पर सभी कार्यकर्ता और इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली टीम भी यहां पर पहुंची है। सभी को हमारे बहुत ही हृदय से अभिनंदन, क्योंकि हम सब साथ हैं। यह किसी का काम, एक व्यक्ति का काम नहीं है, यह बाबा रामदेव का काम नहीं है, यह आपका और हम सब का काम है। यह तो श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। हमारी अपनी चुनी हुई सरकार जो पूरे देश में स्वीकार्य हो, जो देश के लिए काम करे, देश की जनता के लिए काम करे, इस अभियान के साथ हम यहां इकट्ठे हुए हैं। और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर जाते, हमें पूरी तरह से इस अभियान में जुटे रहना है। चाहे कितने ही विपत्तियां आए, कितने भी प्रतिकूलताएं आए, कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, हमें हटना नहीं है। क्योंकि हमारे सामने हमारे आदर्श के रूप में हमारे वीर हैं, हमारे शहीद हैं, राष्ट्र की बलिदानी दिव्य आत्माएं हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी जैसा तपस्वी नेतृत्व हमारे बीच में है। अब मैं इस कार्यक्रम को, क्योंकि समय बहुत हो गया है, यहां पर सभी बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तित्व मंच पर हैं। तो क्योंकि मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में आपने देखा मौलाना साहब ने कितना एक पुरजोर आवाज यहां से उठाई, मैं इसी क्रम में बुला रहा हूं मौलाना मकसूद हसन काजमी जी, चेयरमैन इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, वो आए और 2 मिनट में अपनी बात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र उस मालिक का जिसने हम सबको पैदा किया, जिसने हम सबको एक मां और बाप से पैदा किया, जिनका सारा रिश्ता हमारा उसी मां बाप के साथ है। इस लिहाज से ये कुरान के अल्फाज हैं, इस लिहाज से हम सब हिंदुस्तानी आपस में भाई और बहन। मेरे भाइयों, आज का ये दिन तारीखी दिन है और दिल्ली की तारीख में करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ इतनी बड़ी भीड़ कोई जमा नहीं कर सका है। हम स्टेज पर मौलाना जैद के बुखारी, मौलाना शमून, मौलाना निसार और मैं, मौलाना निजाम साहब जनाब, इसलिए आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि बाबा जी आप ये मत समझिए कि आपके साथ इस देश में कौन कौन है। इस देश के मुसलमान आपके साथ हैं। और वो क्यों है? एक अंधेरा था, घनघोर घटा थी, देश को खाया जा रहा था, कोई आवाज नहीं उठाता था। इस अंधेरी घटा टोप अंधेरी में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है हमें, और वो है बाबा की शक्ल में। मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इनकी हिम्मत को सराहो। थोड़ी सी तब्दीली शायर की, एक शेर में तब्दीली के साथ, इनकी हिम्मत को सराहो, इनके हमराह चलो, इन्होंने एक शम्मा जला दी है भ्रष्टों के खिलाफ। बाबा जी हम आपके साथ क्यों हैं? और आप, मैंने बताया था, खून के आखिरी कतरे तक आपका साथ देंगे। क्यों? जो मुद्दे बाबा ने उठाए हैं वो ऐसे मुद्दे हैं, हर धर्म उसको सपोर्ट करेगा। मैं बाबा की तरफ सबसे पहले उस दिन मुतवज्जे हुआ जिस दिन उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, और मैं उसी दिन ये समझ गया था
कि बाबा जैसे लोग इस देश को यूरोप और इटली नहीं बनने देंगे। इसलिए हम बाबा आपके साथ हैं। आपकी तहरीक आलमी तहरीक बनेगी। इस देश को हम हिंदुस्तान रखेंगे। मैं आपसे एक बात और कहता हूं, आप नारे लगाइए, मैं कहूंगा हिंदुस्तान, आप कहना जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो बाबा ने ये उम्मीद की किरण हमें बाबा में मिल रही है। बाबा ने करप्शन जो इस देश को खा रहा है, दो बात कह के खत्म कर रहा हूं बात को, हमारे दिमाग से ऊपर है 1,75,000 करोड़। हम सोच भी नहीं सकते। इस देश की हाल क्या है? यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल से मरीज एम्स में लाते हैं तो रास्ते में मर जाते हैं, जान दे देते। 1,75,000 करोड़ रुपए में देश की एक एक सूबे में कई एम्स बन सकते थे। और बाबा ने जिस काले धन का मुद्दा उठाया है, 300 लाख करोड़ रुपए, देश के एक एक जिले में अगर वो धन वापस आ जाए तो एम्स बन जाएगा। इसलिए बाबा, हम आपके साथ इसलिए हैं कि आपने इस देश को जिंदा करने की कोशिश की है। ये देश विदेशियों के हाथों में जा रहा है, यहां वैलेंटाइंस डे आ रहा है, हम उसको खत्म करेंगे, उसको दमन करके छोड़ेंगे। इसलिए हम फिर एक बार हाथ उठा के कहते हैं कि बाबा हम आपके साथ हैं, आखिरी सांस तक हैं। और जो इस देश में भ्रष्ट हैं, जिस तरह से मुबारक डिक्टेटर मिस्र में, लीबिया के कज़्ज़ाफ़ी जो कातिल हैं, जो मुजरिम हैं, जो हत्यारे हैं, जिनको वापस किया, बाबा हम देखना चाहते हैं कि आपकी क़यादत में इस देश के भ्रष्टों को भी इस देश को छोड़ना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और दुआ करता हूं ये तहरीक आगे बढ़े और इस देश में वो लोग जो पिछले, जिनकी जो बीमारी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर जाने दे रहे हैं, जिनके पास स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, दवाइयां नहीं हैं, उन लोगों को इस देश के साधन पहुंचे, इस देश की जो दौलत है उसमें उनको भी हिस्सा मिले। ये काम बाबा ही कर सकते हैं। इसलिए हम फिर बाबा जी ये ऐलान करते हैं, आपके साथ हैं। देश में जिस जगह आप जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे, आखिरी सांस तक आपका साथ देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भारत माता की। मौलाना साहब ने पूरा एक तरह से मुस्लिम समाज की ओर से, चाहे हम सिख हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, हम भारतवासी हैं, इस राष्ट्र को हम ऊंचा देखना चाहते हैं। इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार और कालाधन समाप्त करके ही हम दम लेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को अंतिम लक्ष्य तक हम पहुंचाएंगे। इधर बाकी मौलाना निसार साहब भी हैं, उनको भी उन्होंने भी अपनी बहुत जज्बा और एक हृदय से उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि अब हमारे बीच में दो ऐसे व्यक्तित्व, प्रथम मैं आमंत्रित